ओम शांति। आज हम सभी अपने राज स्वर्ग की बातें आपस में करेंगे। वैसे तो मैं समझती हूँ तो हम सभी जो भी यहाँ बैठे हैं वो अनेक बार स्वर्ग में रह करके राज करके आए हैं। इसलिए हम सब आत्माओं में स्वर्ग के सुखों का, स्वर्ग के राज भाग्य का संस्कार तो भरा हुआ ही है। सिर्फ अभी उसको इमर्ज कर रहे हैं। वैसे स्वर्ग के जो हम सुनाने जा रही है बातें, वो बहुत समय पहले के अनुभव किए हुए हैं। जो जब भी पाकिस्तान में हम लोग रहते थे उस समय सर्विस का कोई रूपरेखा नहीं थी। हम लोग सभी मम्मा और बाबा के साथ भट्ठी में रहते थे। तो बाबा मम्मा पढ़ाई और आपस में मिलना बहलना, और उन दिनों में साक्षात्कार की बहुत ही लहर थी। तो उन दिनों में हम जब साक्षात्कार में जाती थी, उन दिनों के स्वर्ग की सीनरियां विशेष जो देखी हुई है उसके आधार पर हम बताते हैं। बाकी ये तो जरूर है कि जिस समय हम उस स्वर्ग के दृश्य को देखते हैं उस समय तो ये याद नहीं रहता है कि मुझे कोई जाके सुनाना है किसको, उस ध्यान से हम देखें तो वो तो उस समय याद ही नहीं रहता है। लेकिन और सुनाना भी पड़ेगा ये भी नहीं पता था उस समय। तो देखने में और स्वर्ग के जीवन को अनुभव करने में ऐसे मस्त हो जाते हैं जो सुनने और सुनाने की तो कोई बात याद हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी जो कुछ आत्मा ने अनुभव किया उसके आधार पर हम आपको सुनाने जा रही हैं। बाकी ये भी कई बातें हैं जो कई बातें अभी बाबा ने भी कुछ स्पष्ट नहीं की है, तो वो बातें कुछ रह भी जा सकती हैं। बाकी जहां तक कोशिश हो सकेंगी वहां तक हम आपको स्वर्ग की बातें सुनाती हैं। तो पहले तो आप सभी इस ब्रह्मांड शरीर को थोड़े समय के लिए भूल जाओ और सभी अपने को शहजादे और शहजादी समझो, राजकुमार राजकुमारियां हैं। और हम ड्रेस धारण करना तो हम सबको आता है, शरीर को भूलना भी आता है और शरीर में धारण करना भी आता है। तो इसीलिए अभी थोड़े समय के लिए आप सभी राजकुमार राजकुमारियों की दरबार में जैसे बैठे हैं ऐसे अपने को राजकुमार और राजकुमारियों के रूप में अनुभव करेंगे तो मजा आएगा आपको। तो स्वर्ग के बारे में
सभी यही पूछने चाहते हैं आखिर भी वहां है क्या, जो इतनी स्वर्ग की महिमा है तो है क्या। तो थोड़े शब्दों में अगर स्वर्ग का वर्णन करें तो स्वर्ग वो दुनिया है जिसमें आप इस समय जो भी समझते हो ना, अच्छे से अच्छा ऐसा होना चाहिए। मानो शरीर के लिए आप सोचो तो अच्छे से अच्छा शरीर क्या होना चाहिए, वो आपके आगे आता है ना, भाई शरीर हो तो ऐसा हो जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो, कोई अंग जो है वो नीचे ऊपर नहीं हो। माना यहाँ अगर हम देखेंगे ना तो किसके नैन बहुत अच्छे होंगे, कहेंगे इसकी आंखें बहुत अच्छी है, जैसे देवताओं जैसी लगती है, तो फिर और शरीर नहीं होगा। और कोई के दो चार चीजें देवताओं माफक लगेंगी भी, दिव्य लगेंगी भी, लेकिन सारा ही शरीर एक्यूरेट हो, एक एक अंग जैसे ब्यूटीफुल भी होना चाहिए और दिव्य भी होना चाहिए। तो तद की रीति से भी आप सोचो कि जो शरीर में संपूर्णता होनी चाहिए, सुंदरता भी होनी चाहिए, दिव्यता भी होनी चाहिए। सुंदर तो कहीं दिखाई देते हैं आज के दुनिया में भी, लेकिन फिर भी कहेंगे इनके फीचर्स जो है ना, रंग तो ठीक है सफेद है, लेकिन फीचर्स अभी देवताओं के और होंगे। अभी हम लोग भी देखेंगे तो भी यही कहते हैं ना। तो देवताई दुनिया में, स्वर्ग में जो तन है वो भी बिल्कुल एक एक अंग एक्यूरेट है। आप उसका नुक्स नहीं निकाल सकेंगे कि नहीं आंखें अभी ऐसी होनी चाहिए, नाक थोड़ा लंबा होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ये आप नहीं निकाल सकते। तो तन में भी संपूर्णता है और दिव्यता है। आजकल का फैशन नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है वहां, ये लगाना नहीं पड़ता है कुछ ब्यूटी के लिए, नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन दिव्यता से भरी हुई ब्यूटी है, इसीलिए उसको देवता कहा जाता है, जो इस दुनिया में हो ही नहीं सकती है। क्योंकि दिव्यता आजकल है ही कहां। चाहे हम लोग ब्राह्मण दिव्य हो गए हैं, लेकिन हमारे शरीर कहां है? शरीर तो हमारे फिर भी विकारी बीज से पैदा हुए हैं, और देवताओं के शरीर जो है वो विकारी बीज से पैदा हुए नहीं है, वो तो योग बल से पैदाश है, दिव्य पैदाश है। तो नेचुरल है, जैसा बीज होगा वैसा ही शरीर होगा ना। आत्मा दिव्य है, आत्मा संपूर्ण है, तो उसको शरीर भी कौन सा मिलेगा? संपूर्ण मिलेगा ना, ये तो हिसाब है ना। तो इसी हिसाब से आप सोचो कि शरीर तन भी बिल्कुल दिव्य और संपूर्ण है। और मन में क्या चाहिए? खुशी चाहिए, शांति चाहिए। तो वो तो कोई हद ही नहीं है शांति की, अशांति का नाम निशानी नहीं है वहां। अशांति कुछ होती है वो ही वहां पता नहीं है, नाम निशानी नहीं है। और खुशी, खुशी का आधार होता है प्राप्ति। अगर किसी को कोई भी अप्राप्ति होती है तो अप्राप्ति के कारण खुशी गुम होती है। आप अपने जीवन में, हम लोग अपने ब्राह्मण जीवन में भी देखें अगर, तो कभी भी खुशी कम होती है। उसका कारण क्या होता है? भाई आज मेरा योग ठीक नहीं लगा, खुशी गुम हो जाएंगी। आज ये करने चाहते थे सेवा, लेकिन की नहीं, हो नहीं सकी, सफलता नहीं इतनी मिली। तो खुशी की प्राप्ति का आधार है। अगर हम सब प्राप्ति हमको है तो खुशी हमारी नहीं जा सकती है। अप्राप्ति है तो खुशी नहीं। तो खुशी वहां इसीलिए निरंतर है क्योंकि वहां सर्व प्राप्ति है। और इतनी प्राप्तियां हैं जो आप जो इमेजिन करते हैं ना, भाई ये होना चाहिए। जैसे मानो कोई घर बनाता है
या हम सेंटर बनाते हैं, तो सेंटर बनाते हैं तो हम इमेज करते हैं भाई सेंटर हम ऐसा होना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। जो मनुष्य को प्राप्ति की चीजें चाहिए वो समझो आपको स्वर्ग में जितनी आप सोचते हो ना उससे ज्यादा है। तो जब प्राप्तियां ही इतनी है तो वहां खुशी ना हो ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मन की शांति है, मन में खुशी है, ऐसा ही मन हम सब चाहते हैं। और मन जो है वो भले योग नहीं लगाएगा, अभी तो मन मना भाव होने के लिए अभ्यास करते हैं, सुबह को उठ करके नहीं भी थके हुए भी हो तो भी कहेंगे नहीं अमृत वेले का योग करना है। लेकिन वहां अमृत वेले का योग करना ही है, इसमें बंधे हुए नहीं है। लेकिन नियम जरूर है, वहां योग में उठ करके बैठना है ये नहीं है, लेकिन योग लगा हुआ ही है, क्योंकि योग की ही तो प्रारब्ध है ना वहां। जैसे मानो पहले पढ़ाई हम करते हैं तो पढ़ाई के टाइम तो हमको पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ करके जब पास हो गए, इम्तिहान दे करके पास हो गए, तो वो पढ़ाई तो हमारे अंदर समा गई ना, फिर पढ़ने की तो जरूरत नहीं है ना, वो कोर्स करने की तो जरूरत नहीं है ना। तो ये योग लगाने की जरूरत नहीं है वहां, क्योंकि इस राजयोग से ही हमको 21 जन्म का राजभाग्य प्राप्त होता है। तो इस समय जो हमने पढ़ाई की उसका ही पद जो है वो हमको सतयुग त्रेता में मिलना है। इसीलिए ये पढ़ाई का रूप वहां नहीं होगा। उठते हैं टाइम पर, लेकिन आपको जबरदस्ती कोई उठाने नहीं आएगा तो भाई जरूर उठो, आप पे ही आंख खुलती है, क्यों वहां थकावट तो होती नहीं है, कोई ऐसा बोझ का कार्य तो है ही नहीं। और टाइम पर करना है, इतने काम है जो सब टाइम पर करना है, क्लास में जाना है, वहां से दफ्तर में जाना है, बॉक्स तैयार करके जाना है, ऐसी कोई जिम्मेवारी वहां है नहीं। इसीलिए वहां वो रेस्ट की लाइफ है, वो नहीं है भगा भग। जैसे ब्राह्मण जीवन में भी सेवा का कितना भाग दौड़ करते हैं, और अज्ञानी जीवन में भी भाग दौड़ है, वहां तो मन की भी है तन की भी है। और यहाँ हमारे पास मन शांत है, लेकिन तन को फिर भी चलाना तो पड़ता ही। जब सेवा का कहीं विशेष कार्य होता है तो उसमें भागदौड़ भी करनी पड़ती है, लेकिन वहां ये भागदौड़ होंगी नहीं। बिल्कुल आपकी मन भी एकदम शीतल और तन भी ऐसे ही चलेगा, बड़े आराम से, आपको कोई ऐसी बोझ नहीं होगा। सेवा का भी जिम्मेवारी जो होती है टाइम पर होती है ना, वहां सुते ही टाइम पर आप चलेंगे, क्योंकि कार्य ही इतना है। तो अमृत वेले उठते जरूर है, लेकिन उठाता कौन है? तो बाबा ने सुनाया था, तो ये जो है, ये जो वायु ऐसी अच्छी लगती है, और वायु में ये जो वृक्ष के पत्ते हैं, वो पत्ते वृक्ष ऐसे हिलते हैं, उनका आवाज ऐसा मीठा निकलता है जैसे कोई नेचुरल साज बज रहे। और पंछी जो बोलते हैं वो ऐसे नहीं कांका नहीं करेंगे, लेकिन वो पंछियों की भाषा ही ऐसी है जैसे गीत गा रहे, और वो जैसे ट्रेन किए हुए जैसे होते हैं ना, इसी रीति से वो जो पंछी हैं वो ऐसे ही बोलते हैं जैसे गीत गा रहे हैं। ऐसे ही नहीं ऐसे ही कर रहे हैं, कोई अर्थ ही नहीं है उसका, ऐसा नहीं है। ऐसे लगता है जैसे साज बजा रहे, और इतना मीठा साज होता है वो पंछियों का, वृक्ष के पत्तों का, वो जो हिलते हैं वायु से, वो ऐसे साज उस समय अनुभव होता है जैसे आजकल निकले ना, एक ही उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के साज इकट्ठे इकट्ठे निकलते हैं। तो वो ये नेचुरल होता है, बजाना नहीं पड़ेगा, लेकिन नेचुरल वो आवाज इतना प्यारा होता है जो समय पर आप ही आंख खुलती है।
और जैसे ही आपकी आंख खुलेंगी तो ऐसे नहीं यहां होता है 4 बज गए उठो भागो, ऐसे नहीं उठेंगे। नहीं, वहां आराम से उठ करके बड़े प्यार से बैठे रहेंगे, तो 2, 4, 5 मिनट बैठ करके फिर उठते। और बड़ी बेफिक्र लाइफ है ना, तो आप सोचो बेफिक्र लाइफ जो होती है, खुशी है, प्राप्ति है, तो वो लाइफ क्या होंगी आप खुद ही सोच सकते हैं। तो अमृत वेले जो है वो हम लोग उठेंगे, फिर तैयार वगैरह होकर के हम लोग घूमने जाते। सैर तो अच्छा लगता है ना आपको, तो सैर पर जाते और किस में जाएंगे? तैयार तो दासियां भी है, दासियां तो इतनी होंगी जो आपको बहुत दासियां होती है, क्योंकि उन्हों को कुछ तो काम चाहिए, काम जरा भी नहीं होता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऐसा, लेकिन दासी है तो दासी तो कहेंगे ना, सेवा तो कुछ करेंगे ना, क्योंकि यहाँ की सेवा का उन्हों को देना तो है ना, तो इसीलिए दासियां तो होती है, लेकिन उन्हों का भी कोई इतना काम नहीं होता जैसे यहाँ बेचारे जो काम करने वाले हैं, उन्हों को बस सदा ही थके हुए रहते, ऐसे रहते, ऐसे नहीं, निमित्त मात्र थोड़ा बहुत काम करते हैं, क्योंकि संख्या बहुत है और काम बहुत हो रहा है। ज्यादा परिवार भी होगा नहीं, यहाँ तो 6-6, 8-8 एक परिवार का होगा, 1-2 नौकर होगा, और वहां होंगे 4 जने, 2 बच्चे और 2 राजा रानी होंगे, तो 4 वो होंगे और दासियां होंगी 1.5, तो आप सोचो क्या काम होगा। नहीं, वो क्या है कि संख्या वो पोजीशन के ऊपर है, यानी जो जितना बड़ा विश्व राजा विश्व महाराजन होगा उसके साथी होंगे, तो उसमें अंतर है। मतलब तो आपको एक एक काम के लिए एक एक दासी तो होंगी, कोई बाल बनाने वाली होंगी, कोई कपड़े संभालने वाली होंगी, तो कोई वो नहाने करने का सारा करने वाली, मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कोई खेल कराने वाली होगी, कोई हाँ पलंग उठाने वाली, वो तो फिर ऑफिशियल जब जाएंगे ना। अच्छा, तो तैयार हो गए आप लोग सभी? हाँ, तैयार हो गए? ड्रेस दासियां आ गई, दासियों ने आपका सारा श्रृंगार कर लिया, हो गए श्रृंगार, ताज बाज पहन लिया। आज अभी चलो घूमने के लिए। तो किस पर चलेंगे? हाँ, कार बार चलेंगे क्या? नहीं, विमान। और वहां विमान इतने होते हैं, जैसे यहाँ कारों की लाइन है ना, वैसे वहां विमानों की लाइन होगी। हर एक के पास ढेर विमान है। क्यों? कि हर एक टाइम के लिए भी अपने अपने विमान होते हैं। समझो कोई ऐसे बड़े फंक्शन में आप जाते हैं तो आपका विमान इतना बढ़िया होगा, और कॉमन रीति से यूज करते हैं। एक तो इस हिसाब से विमान होते हैं, और दूसरा फिर 2 का, 4 का, 6 का, पार्टी का, इस रीति से भी विमान होते हैं। इसीलिए बहुत ही विमान होते हैं। और विमान का शेप जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, कोई पंछी का, कोई पुष्प का, कोई कैसा, ऐसे डिजाइन्स में होते हैं विमान जो होते हैं। अच्छा, उसको चलाने की विधि जो है वो बहुत सहज है। सिर्फ बटन आप दबाएंगे, ऐसे करेंगे एक तो चल पड़ेगा, ऐसा करेंगे तो नीचे उतरेगा, ऐसे करेंगे तो चेंज होगा, बस बिल्कुल सिंपल है। क्यों? कि छोटे छोटे बच्चे भी चलाते हैं, जैसे यहाँ साइकिल चलाते हैं ना छोटे बच्चे, छोटी कार चलाते हैं खिलौने, वैसे समझो वहां छोटे बच्चे वो रियल विमान चलाते, खिलौना नहीं, उड़ाने वाला। क्यों? कि वहां एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है।
एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है ना। क्यों? कि यहाँ की प्रारब्ध है ना, कोई कर्म भोग थोड़ी वहां होना है। तो एक्सीडेंट तो होता ही नहीं है वहां, नाम निशानी नहीं है। और एक्सीडेंट भी नहीं होना है तो चलाने में कोई डर भी नहीं है, और है भी बिल्कुल सिंपल। जो भी यहाँ की समझो लास्ट में बिल्कुल सिंपल इन्वेंशन होंगी ना, वो हम लोगों के लिए तैयार होगा। अभी तो वो बेचारे कर रहे हैं इकट्ठी। अभी कितना पहले के विमान और अभी के ऑटोमेटिक मशीनरीज के विमान देखो, प्लेन, ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एटॉमिक एनर्जी से सब काम चलता है, वैसे ही ऐसे अनुभव होता है कि वहां एटॉमिक एनर्जी है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी का भी रिफाइंड रूप है। इसीलिए वहां कोई भी प्लेन चला सकता है, क्योंकि मेरे को ये याद है कि मैंने प्लेन चलाया है, हम घूमे हैं उस विमान में। तो बिल्कुल ही सिंपल था। और हमारी आयु उस समय जब हमको साक्षात्कार हुआ था, उस समय हमारी आयु 8 वर्ष की शहजादी के रूप में हमने अपने को देखा था। तो 8 वर्ष की विमान चला सकती है ऐसे, जैसे अकेला घूम के आओ कहाँ भी, वो डर नहीं लगेगा। भले दासी साथ में होती है, लेकिन कोई उस रीति से नहीं, डर के रीति से नहीं होता है। वो तो एक रिस्पेक्ट है शहजादियों का, राजकुमारियों का, इसीलिए वो साथ में होती है। सखियों के रीति से, जैसे एक दासियां भी होती है, एक दासियां होती है, एक दासियां होती है, लेकिन वो इतनी रॉयल दासियां होती है जैसे सखियों के रूप में एकदम हो जाती है। तो वो भी साथ में होती है, लेकिन होता बड़ा सिंपल है। तो विमान में चढ़े, आपको कौन सा विमान अच्छा लगा? पुष्प वाला अच्छा लगा या पंछियों का अच्छा लगा? जो अच्छा लगे उसमें चढ़ जाओ। और फिर वहां सैर करने के लिए जाते हैं, तो बगीचे तो वहां बात ही मत पूछो। खुशबू ऐसी नेचुरल होती है वहां, जो जाते ही आप बस उस वैरायटी को देखते रहो, फूलों से खेलते रहो। खेलने के साधन भी है, उसमें खेलते भी है, जिसमें एक शरीर की जैसे वर्जिश भी हो जाती है। ये नहीं दर्दों के कारण वर्जिश नहीं होती है, लेकिन ऑटोमेटिकली शरीर थोड़ा जैसे एक चलता है। तो ऐसे खेल भी होते हैं वहां, बुद्धि के खेल भी होते हैं और शरीर के रीति से भी खेल होते हैं। तो वो खेल करके बगीचे में घूम फिर करके आपस में, क्योंकि बहुत आके मिलते हैं ना जो नजदीक परिवार वाले होते हैं। रॉयल फैमिली तो होंगी ना, विश्व महाराजन तो होगा एक, लेकिन उसके साथ और भी तो रॉयल फैमिली होती है ना। तो वो रॉयल फैमिली जो है वो आपस में, जैसे एक आयु वाले बच्चे जो होते हैं ना, जैसे मानो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, आयु में तो फर्क पड़ेगा ना। तो एक आयु वाले जैसे आपस में एंजॉय करते हैं। तो इसी रीति से वहां घूमने जाएंगे। घूमने के बाद जो है वो आप अपने घर में वापस आएंगे, और वापस आकर के फिर ड्रेस बदली करेंगे। घूमने की ड्रेस अपनी होंगी आपकी, और फिर लौट करके आएंगे तो दूसरी ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि दासियों को कुछ तो काम चाहिए ना। तो वो आप चेंज करेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर कोई कार्य करते हैं राजधानी का, जो रॉयल फैमिली के होते हैं, उसकी मैं बात बता रही हूँ। तो कोई तो राज्य के काम में जाते हैं, और कोई पढ़ने के लिए, छोटे बच्चे जो है वो पढ़ने करने के लिए जाते हैं। तो पढ़ाई वहां जो है वो आपको, ये बुक्स बड़े बड़े नहीं है, लेकिन एक संगीत और दूसरा ये चित्रकारी, ये विशेष जो सब्जेक्ट है वहां की, वो ये दो है। चित्रकारी भी है और ये संगीत भी है। और साथ साथ जो है वो समझो हिस्ट्री जो बताते हैं, वो समझो उस समय जो पूरी विश्व होंगे ना,
यही भारत तो होगा, लेकिन अभी तो छोटा भारत हो गया ना, टुकड़ा टुकड़ा हो गया। उस समय पूरी ही विश्व ही एक होंगी, लेकिन इतना दूर दूर तक हम लोग बसे हुए नहीं होंगे, जैसे अभी पता नहीं कहाँ दूर दूर विदेश में चले गए हैं ना। तो इतने वहां लोग कम होने के कारण ये जो स्थान है दूर के, वो रहने के स्थान नहीं होंगे। होंगे तो जरूर ना, कहाँ खत्म थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं होते हैं तो जैसे एक घूमने के स्थान, पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। तो वहां जैसे कभी कभी विमान में चढ़ के जैसे प्रोग्राम बनाते हैं ना, भाई आज यहाँ चलते हैं खेल के मैदान पर, आज यहाँ चलते हैं, इसी रीति से ये जो भी आपके दूर के स्थान है आजकल के विश्व के, वो समझो हमारे एक घूमने के स्थान हो जाएंगे। और बाबा ने सुनाया था ना, वहां की नेचुरल ब्यूटी ज्यादा है। समझो पहाड़ है, पहाड़ भी एक नेचुरली ही एक सीधे सीधे ऐसे लंबे पहाड़ नहीं है, पहाड़ों में भी कोई ना कोई डिजाइन होती है। और जैसे वो खिलौने बनाते हैं ना, कोई हाथी बना देते, यहाँ भी जैसे बनाते हैं ना, कोई हाथी बना देता, कोई घोड़ा बना देता, कोई ये, तो वहां एक पुष्प और पंछी, ये डिजाइन ज्यादा है। तो वो जो है ना, वो पहाड़ भी जो है वो ऑटोमेटिक ज्यादा करके एक नेचुरल होती है, बाकी थोड़ा बहुत जैसे उसको ठीक किया जाता है ना, इसी रीति से पहाड़ होंगे, बगीचे होंगे, तो ऐसे सिंपल नहीं होंगे। सिंपल माना ऐसे जंगल पड़ा है, ऐसे खाली खाली पहाड़ पड़ा, ऐसे नहीं होगा। हर स्थान जहां भी आप जाएंगे वहां नेचुरल ब्यूटी आपको मिलेगी, कोई ना कोई विशेषता आपको मिलेगी। इसीलिए वो जो भी स्थान होंगे हमारे, वो एक जैसे घूमने फिरने देखने के हो जाते हैं। तो ये विश्व जो है हमारा, वो विदेश के या दूर दूर के स्थान जो है वो होंगे, लेकिन संख्या कम होने के कारण घूमने के स्थान बन जाए। तो पढ़ाई में जो है वो आपको सारी ये हिस्ट्री बताई जाएंगी, ज्योग्राफी सुनाई जाएंगी, भाई ये इस स्थान पर ये है। जैसे मानो देश होंगे, जैसे यहाँ यूपी है, यहाँ के नाम तो अपने होंगे ना, अभी वो नाम मेरे को याद नहीं है वहां क्या नाम होंगे, लेकिन जैसे यहाँ यूपी है, मध्य प्रदेश है, अलग अलग है ना। एक ही ऑस्ट्रेलिया में कितने स्थान है ना, अलग अलग। इसी रीति से वहां राजधानी में भी किस स्थान पर कोई चीज ज्यादा निकलेगी, कोई चीज कहाँ से निकलेंगी, तो वो तो होगा ना हिसाब किताब। तो इसीलिए वो सिखाया जाएगा। राजधानी का मुख्य स्थान कौन सा है, मुख्य स्थान पर विशेष चीजें कैसी है। जैसे यहाँ हम आते हैं आबू में या कहाँ भी विशेष स्थान पर घूमने जाते हैं, तो हमको वो एक बुक देते हैं ना, भाई यहाँ इस दिल्ली में जाते हैं तो एक किताब बना हुआ है, भाई दिल्ली में ये लाल किला यहाँ है, फलाना स्थान यहाँ है, ये है। जैसे ऐसी रीति से हर एक देश में क्या क्या विशेषता है, हर एक एरिया, जैसे जोन यहाँ है, स्टेट है, तो हर एक स्टेट जो है वो बटी हुई होंगी, क्योंकि रॉयल फैमिली जो होंगी, जो एक विश्व महाराजा एक विश्व महारानी होंगी, लेकिन उसके जो साथी होंगे रॉयल फैमिली, वो भी राज करेंगे, लेकिन इसी रीति से करेंगे जैसे स्टेट और सेंट्रल होता है ना, इसी रीति से वहाँ ये नहीं मिनिस्टर ऐसा फैमिली के रीति से चलता है। यहाँ तो वो होता है ना प्राइम मिनिस्टर का रिगार्ड अपना, मिनिस्टर का अपना, ऐसा नहीं है। वहाँ है एक परिवार के रीति से। टोटल वहाँ की सिस्टम जो है वो मूल आधार है प्यार, परिवार प्यार। इस रीति से नहीं है वो राजा है तो बस राजा के आगे प्रजा ऐसे ऐसे होती रहे, डरती रहे, ऐसा नहीं है। प्रजा भी जो होंगी वो राजा को जो है वो एक माँ बाप के स्नेह से देखती है, और जो विश्व महाराजन होगा वो भी प्रजा को जो है वो समझो एक बच्चों के रूप में पालना करते। उस रीति से नहीं है ये राजा है, ये बड़ा पद है, इसका छोटा पद है, ऐसा रूप नहीं है। परिवार
पारिवारिक प्यार का फाउंडेशन है। चाहे आप प्रजा में देखो, चाहे अपने फैमिली में देखो, सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार है। वहां स्वार्थ तो किसको है नहीं, इतना कुछ है सब कुछ, तो स्वार्थ किस में करेंगे। इसीलिए स्वार्थ नहीं है जहां प्यार में निस्वार्थ है, तो वो प्यार तो सच्चा होता है ना। तो इसी कारण वहां निस्वार्थ प्यार होने के कारण प्रजा और जो भी राजधानी चलती है वो ऐसे चलती है जैसे एक नजदीक के सने। इसी रीति से वहां जो राजधानी होंगी उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, जिससे आपको सब पता होगा। वहां तो हमारे आजकल के विश्व, वहां तो विश्व ही कहेंगे ना उस समय, तो भाई विश्व हमारी जो है भले छोटी होंगी लेकिन विश्व तो होंगी ना। तो उसमें कहां कहां क्या क्या स्थान है और क्या क्या विशेषता है वहां की, ये सारा पढ़ाया जाएगा और दिखाया जाएगा चित्रकार के रीति से। और बाकी जो है वो वहां पढ़ाई कोई ये जो है हिसाब किताब भी सिंपल होता है, क्योंकि वहां कोई ऐसे लेन देन नहीं है। कुछ तो चेंज होता है, डिपार्टमेंट से चेंज करते, समझो बिजनेस जो चलेगा तो कुछ तो चीजें एक दो में चेंज करते हैं। समझो किस में लोहा ज्यादा है, मिसला में लोहा कहती हूँ, समझो अनाज है, किस में क्या है, किस ज्यादा है, किस में क्या, तो एक दो को स्टेट को परिवार जैसे एक घर होता है, भाई यहाँ ये ज्यादा है तो तुम यूज कर दो, तुमको ये ज्यादा है तो तुम यूज कर दो। इस रीति से परिवार रीति से चलता है। बाकी बाजार वगैरह भी होती है, क्योंकि हम ड्रेस तो पहनेंगे ना, जेवर तो पहनेंगे ना, तो वो तो बनाने वाले होंगे ना। लेकिन रॉयल फैमिली जो होंगी उसके अपने ही होते हैं, उसको वो जाकर के खरीद करने की जरूरत नहीं है। इस कलयुग दुनिया के अंदर हम खुदा का बगीचा, बहिश्त, जन्नत, ये शब्द तो सुनते आए, लेकिन क्या कभी हमने जन्नत देखा? लेकिन वो जन्नत पर जाने का निमंत्रण आज स्वयं भगवान ने हमको दिया है, और ये कार्य परमात्मा 1937 से शुरू कर चुके हैं। ईश्वरीय ज्ञान और योग के द्वारा भगवान मनुष्य आत्माओं के अंदर छुपे हुए देवत्व को उजागर कर रहे हैं, और यही आत्माएं जाकर के महान आत्माएं बन करके देवात्माएं स्वर्ग में कहलाएंगी। तो वो दिन दूर नहीं जब ये भारत फिर से परिस्तान, जन्नत, पैराडाइज में बदलने वाला है। तो ये खुशखबरी हम आज के दुखद वातावरण के अंदर सुन करके अति प्रसन्न हो रहे हैं, और एक जन्नत की सैर के लिए हम सब चलते हैं। तो सैर पर चलने के लिए कुछ हम नियमों का पालन करेंगे। आप सभी ने डायरी पेन लिया है तो आप उसमें ये नियम लिख सकते हैं। सैर का आनंद हम तभी ले सकते हैं जब हम इन नियमों को अच्छे से फोकस करेंगे। पहला नियम है, हमें मालूम होना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। आपका जाने का रूट रहेगा निवास स्थान से मधुबन, मधुबन से स्वर्ग। आने का रूट रहेगा स्वर्ग से आपका डायरेक्ट निवास स्थान। आपका ट्रांसपोर्ट रहेगा पुष्पक विमान, जो कि मन के संकल्पों से चलेगा।
आप अपने ईयरफोन को यूज करें, कंसंट्रेट कर सकते हैं और स्थान एकांत का हो, बीच में उठे नहीं, कंटिन्यूटी बनाए रखें। आंखें बंद करके विजुअलाइज करने से आप थोड़ा अच्छा दृश्य विजुअलाइज कर लेंगे। और बीच में जब सॉन्ग्स चलते हैं उस समय आप आंखें खोल करके अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके ही विजुअलाइज करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि निश्चय बुद्धि है तभी आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। कहीं आप ऐसा ना सोचें कि ये तो सब कल्पना है, ऐसे कहने से थोड़ी ना स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, आपको बताएं कि जब आपने अपना घर बनाया था तो पहले आपने अपना नक्शा पेपर पे ही बनाया था ना, आपको संकल्प ही आया था ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा को ये संकल्प भगवान ने दिया, खुदा ने दिया, और वह संकल्प आज प्रैक्टिकल में होने जा रहा है। तो आप सभी अपने आप को शाबाशी दे लें कि वाह रे मेरा भाग्य, जो आज मैं इतनी सुंदर सैर के लिए बैठी हूँ और मैं पुष्पक विमान में जाकर के सतयुग में उड़ करके आऊंगी। तो देखिए, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ऐसे ही सुंदर सैर के लिए हम इन सभी नियमों को पालन करेंगे। अब सैर के लिए आप सभी अपने ईयरफोन लगा लें और साथ साथ जो हम कमेंट्री आपको देंगे उस कमेंट्री को आप बुद्धि से अच्छे से विजुअलाइज करें, दृश्य बनाएं और उस दृश्य को देखें। जितना सुंदर विजुअलाइजेशन होगा उतना ही सुंदर आपका दृश्य बनेगा। और दृश्य में रंग और महक होनी चाहिए, केवल चित्र नहीं, लेकिन वो एक लाइव रूप में आप विजुअलाइज करें कि हम ऐसी सुंदर दुनिया में पहुंचे हुए हैं। इस दुनिया से बुद्धि एकदम निकाल लें, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड चित्र की और रंग की भाषा थोड़ा जल्दी समझता है। तो इसलिए प्यारे भाइयों, आप सभी बहनों से भी अनुरोध है कि आप उस चित्र में रंग दें, उस चित्र में खुशबू दें और उस चित्र में कुछ जान डाल करके सतयुग का आनंद लेने के लिए ऐसी वंडरफुल सैर पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। आइए चलते हैं सतयुग की सैर पर। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। चलो चले सतयुग में, कलयुग की बातें छोड़े। देखो देखो, सभी के निवास स्थान के गेट के पास सुंदर सुंदर हंस, मोर की आकृतियों वाले गुलाबी, नीले, पीले, हरे फ्लोरेसेंट कलर्स के पुष्पक विमान खड़े हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही मैं गेट के बाहर निकलती हूँ, पुष्पक विमान में सुंदर सुंदर म्यूजिक बजने लगता है। विमान बहुत सुंदर पिंक कलर के सिंहासन से सजे हुए हैं। अब मैं
इस सिंहासन पर बैठ गई हूँ। बैठते ही मेरी फरिश्ता ड्रेस, देवताई ड्रेस, रंग बिरंगी मोतियों गोटे से सजी हुई में बदल जाती है। बैठते ही मेरा विमान ऊपर की ओर उठना शुरू हो गया है। विमान में मोतिया के फूलों की, गुलाब के फूलों की, सफेद और लाल रंग की लड़ियां चारों ओर लटक रही हैं। इन लड़ियों के नीचे घुंघरू लगे हुए हैं। बहुत मनभावन खुशबू आ रही है। घुंघरू की आवाज पुष्पक विमान के चलने पर आ रही है। पुष्पक विमान आगे बढ़ तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे ही मैं विमान की खिड़की से बाहर झांकती हूँ तो बहुत सारे पुष्पक विमान एक बहुत बड़े सर्कल की शेप में माउंट आबू मधुबन में आकाश में बादलों के बीच नजर आ रहे हैं। सभी होमनहार देवताएं हाथ हिलाकर विमान से अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। बेहद के घर में मधुबन में खुदा स्वयं हम बच्चों का स्वागत ओम शांति भवन के गार्डन में करने के लिए इंतजार कर रही हैं। खुदा के घर में आप पहुंचे हैं। आप सभी ओम शांति भवन देख रहे हैं। मधुबन में सभी महारथी भाई बहने पुष्पक विमानों में आगे आगे नजर आ रहे हैं। अब यह पुष्पक विमान ओम शांति भवन के गार्डन के अंदर धरती पर उतरता जा रहा है। ऊपर से ही पुष्पों की वर्षा बाबा के घर में कर रहे हैं। वाह, बाबा हमारा स्वागत कर रहे हैं। कितना प्यारा गीत बज रहा है। बाबा हमारा स्वागत मधुबन में कर रहे हैं। बाबा का कमरा देखो। बाबा के पास हम बुद्धि से पहुंच गए हैं। बाबा हमारा स्वागत करने के लिए बाएं पसार के खड़े हैं। मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं, बाहें पसारे। बाबा से ब्लेसिंग लेकर अब यात्रा में सबसे आगे महारथियों के सुंदर भव्य पुष्पक विमान ऑटोमेटिक आते जा रहे हैं। सभी देवात्माओं की ड्रेस में बैठे हुए दिव्य नजर से एक दूसरे को देख रहे हैं। संकल्प करते ही अब मेरा पुष्पक विमान
ऊपर उठना शुरू करता है। ठंडी ठंडी खुशबूदार हवाएं मन को भा रही हैं। सभी पुष्पक विमानों में से देव आत्माएं एक दूसरे से रूहानी दृष्टि से मिल रही हैं। चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। अब हम काफी ऊंचाई पर आ गए हैं। पुष्पक विमान से बाहर झांकते ही ऊपर से बहुत सुंदर सुनहरी चमकदार पहाड़ियां अपनी ओर हमारा ध्यान खींच रही हैं। देखिए कितनी सुंदर पहाड़ियां नजर आ रही हैं। आंखें खोलकर देखिए। जैसे ही मैं एक संकल्प देखने का करती हूँ तो मेरा पुष्पक विमान धीरे 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 नीचे उतरने लगता है। थोड़ा सा नीचे आते ही बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चमक बिखेरते हुए महल नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं, जमुना का कंठा और सुंदर स्वर पूरा ही नजर आने लग गया। देखो, जमुना का कंठा और सुंदर स्वर हमें नजर आ रहा है। देखिए, देखने का संकल्प करते ही हम सभी के पुष्पक विमान स्वर्ग के बगीचे के अंदर बहुत सुंदर सुंदर शेप के रूप में कर खड़े होते जा रहे हैं। सुंदर नजारा। शहनाइयां बज रही हैं। हम सब अभी अपने सुंदर स्वर्ग में पहुंच गए हैं, उतर गए हैं और सारे पुष्पक विमान बहुत सुंदर सुंदर आकृतियों में बगीचे में उतरकर खड़े हो गए हैं। शहनाइयों की आवाज आ रही है। शहजादे शहजादियां सुंदर सुंदर सजे हुए हमारा प्रेम भरी दृष्टि से स्वागत कर रहे हैं। गुलाबाशी की फुहारें मंद मंद खुशबू का एहसास करा रही हैं। एक दूसरे को सतयुगी ड्रेस में देखकर हम सभी मुस्कुरा रहे हैं। हमारी ड्रेस बहुत सुंदर हो गई है और हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब हम टहलते हुए शहजादे शहजादियों के साथ बगीचे में और आगे बढ़ते जा रहे हैं। म्यूजिक चल रहा है। चारों तरफ सुंदर सुंदर रंग बिरंगे खुशबूदार फूल, हरे पत्तियों के बीच में सफेद फूल, संतरी रंग के फूल, ब्लू कलर के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। हवा से हिलते ही हमारा स्वागत कर रहे हैं। पथ के दोनों ओर गुलाब के फूलों की लाल लाल सफेद रंगोलियां मन को आकर्षित कर रही हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सुंदर बगीचा जिसमें झरने, कल कल की
कर रहे हैं। मैना और तोते, सुंदर सुंदर चिड़ियों, और पंछियों की आवाज सुनने में आ रही है। बहुत सुंदर पैरेट, नीलकंठ और पैरेट को आप देख रहे हैं। वो सब हमको देखकर मन ही मन सोच रहे हैं कि ये वही देव आत्माएं हैं जिनको यहाँ वास करना है। बड़े खुश हो रहे हैं और चेतन खिलौनों के रूप में शर्मा रहे हैं। हमें देखकर नाच रहे हैं। मोर नाच रहा है और सोच रहे हैं कि यही है वो देव आत्माएं जो यहाँ पर वास करेंगी। सुंदर सुंदर आवाजें हम जब करते हैं तो यही पक्षी बहुत हमारा मनोरंजन कर रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। राइट और लेफ्ट जाकर के चैतन्य खिलौनों के समान सुंदर रंग बिरंगे पक्षी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ रहे हैं। शहजादे और शहजादियां हमारे आगे आगे चल रहे हैं और हमें एक सुंदर बगीचे से आगे लेकर जा रहे हैं। आगे बहुत सुंदर सुंदर फल बगीचों के अंदर पेड़ों से ऐसे लटके हुए हैं जो हमारे मन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं अपना हाथ जैसे ही ऊपर कर रही हूँ तो फल मेरे हाथ में आ जाता है। थोड़ा सा दबाती हूँ तो मुंह में रस आ जाता है। इतना स्वाद नेचुरल इन फलों का मन को खुश कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं। राधा कृष्ण का बहुत सुंदर से हल्के हल्के सोने के तारों से कवर्ड एक बहुत बेहद का पंडाल नजर आ रहा है। इसके मध्य में राधा कृष्ण के साथ साथ प्रिंस प्रिंसेस, गोप गोपियां सभी तैयार खड़े हैं। जैसे ही हमारे ऊपर नजर पड़ती है तो हम सभी का स्वागत गुलाबाशी और सुंदर सुंदर खुशबूदार गुलाब की पंखुड़ियों के द्वारा कर रहे हैं। बहुत सुंदर गीत बज रहा है। हम सभी भी स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। बहुत सुंदर गीत को सुनकर भी
हम सभी गाने में मस्त होकर नाचने लगते हैं। हम सभी राधे कृष्ण के संग रास कर रहे हैं। एक भारत मुस्कुरा रहा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा। पावन प्रकृति के आंगन वैकुंठ वास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। महारास में मस्त होकर नाचने के बाद अब हम सभी खड़े हो गए, एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। अब धीरे धीरे हम नीचे की ओर आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं। हमारे आगे आगे राधा कृष्ण इतनी खुशी से चलते हुए नजर आ रहे हैं। हम सभी महल के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। फूलों की रंग बिरंगी चमकदार रंगोलियां रास्ते के दोनों ओर मन को लुभा रही हैं। महल के दोनों कोनों पर हम देख रहे हैं शहनाइयां बजाने के लिए रंग बिरंगे ड्रेसेस में सभी बैठे हुए हैं हमारा स्वागत करने के लिए। सुंदर सुंदर शहनाइयों की आवाज आ रही है। धीरे धीरे हम अंदर घुस रहे हैं। महल के अंदर हम सभी देवात्माओं की ड्रेस अब सुनहरी रंग में हरे और लाल रंग को मिक्स करते हुए एक अट्रैक्टिव ड्रेस में बदल जाती है। और इस ड्रेस के अंदर हीरे जवाहरात सुंदर सुंदर डिजाइनों के बने हुए हैं। मस्तक पर सोने का हल्का सा रंग बिरंगे हीरों से सजा हुआ मुकुट आ गया है। राधे कृष्ण की ड्रेस गोल्डन पिंकिश कलर में परिवर्तित हो गई है। अब हम सभी विभिन्न रंगों की चमकती हुई ड्रेस और क्राउन में बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे हैं। महल में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ऊपर से गोलाकार दरवाजों पर रंगीन नगों व मोतियों की चमकदार मालाएं सुंदर सुंदर डिजाइन बनाकर लगी हुई नजर आ रही हैं। कितनी सुंदर ब्यूटीफुल मालाएं महल के अंदर लगी हुई नजर आ रही हैं। अब हम सभी राधे कृष्ण जी के साथ शहजादे शहजादियों के साथ
आगे आगे देवदासियों का सुंदर नृत्य देखते हुए महल का भ्रमण कर रहे हैं। हमारे लिए 56 प्रकार के व्यंजन देखिए, सोने की रंगीन डिजाइन वाली प्लेटों में, सुंदर सुंदर डिजाइनों में, मेज पर सजे सजाए हुए मन को लुभा रहे हैं। मन गांव उठा। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। छप्पन प्रकार के भोगों को स्वीकार करने के लिए कैसे बैठे हुए हैं देखिए। आनंद लीजिए, पहुंच जाइए ऐसी सुंदर दुनिया के अंदर जहां हमें 56 प्रकार के व्यंजन और वैरायटी फलों के रस, रंग बिरंगे गिलासों, रॉयल फैमिली की बहनें सर्व करने के लिए सज धज कर खड़ी हुई हैं। हम देवात्माओं में से कुछ मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा शर्मा रहे हैं, कुछ बात कर रॉयल फैमिली से पूछ रहे हैं कि ये सब आपने कैसे बनाए। बोल रहे हैं कि आप चैतन्य देव आत्माओं के लिए भंडारे में सोलर सिस्टम से बड़े प्यार से 56 प्रकार के भोग आज बनाए गए हैं। कुछ बेकिंग करके भी बनाए हैं। भोग लगाइए, आइए कुछ तो स्वीकार करना ही होगा। पहले राधा कृष्ण स्वीकार करते हैं, फिर हम सभी स्वीकार करते हैं। अब भोग स्वीकार करके हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और अंदर से बहुत आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। थोड़ा सा हम खड़े होते हैं और महल की आगे की ओर बढ़ते हैं। महल की दीवारों पर सुंदर सुंदर कलाकृतियां नजर आ रही हैं। हजारों हल्की लाइटें, रंग बिरंगी लाइटें कलाकृतियों के ऊपर पड़ रही हैं और कलाकृतियां दमक उठी हैं। सारा महल दिव्य रौनकदार लग रहा है।
सभी के चेहरों पर रूहानी दिव्य आभा देखते ही बनती है। एक दूसरे के चेहरे को हम देख रहे हैं और कितना दिव्यता हमारे चेहरों पर सतयुग में आ चुकी है। हमारे नयन रूहानी हो गए हैं, चेहरों पर हल्की मुस्कान है। सभी शुभ संकल्पों से एक दूसरे को देख रहे हैं। अब और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर राज दरबार मेरे बाएं ओर मुड़कर देखने से सजा हुआ नजर आ रहा है। देखो देखो, ये राज दरबार जिस पर झूमर लटके हुए हैं, घी के दिए, सोने के दिए, सोने का सिंहासन जिसमें 9 रंग के हीरे जड़े हुए हैं, कितनी चमचम कर रहे हैं। झूमर हल्की हल्की म्यूजिक निकाल रहे हैं। रंग बिरंगी हल्की लाइटों से सारा महल देखते देखते मन अति प्रसन्न हो रहा है। अब जैसे ही हम दरबार के करीब पहुंचते हैं, धीरे धीरे राधा कृष्ण भी हमारे आगे आगे हैं। जैसे ही राधा कृष्ण मंच पर पहुंचते हैं तो उनका रूप बदल जाता है और वह अब लक्ष्मी नारायण के रूप में सजे सजाए रूप में नजर आ रहे हैं। वाह, कमाल है। इतना मोहिनी रूप लक्ष्मी और नारायण जी का। हम ऐसे दरबार को देखकर धन्य धन्य हो रहे हैं। और अब हम सभी को देवदासियां दरबार में सामने ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे इंडिविजुअल के बैठने के सुनहरे रंगों के सिंहासन, जो कि हीरे मोतियों से सजे हुए हैं, उन पर बैठने के लिए इशारा कर रहे हैं। बड़े प्यार से हम सभी को लक्ष्मी नारायण के राज दरबार के सामने बैठा रहे हैं। अब हम सभी अपने अपने सिंहासनों पर बहुत बड़े राजा के रूप में अपने को बैठा हुआ देख रहे हैं। जैसे ही हम सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो हम देख रहे हैं बहुत सुंदर दृश्य। लक्ष्मी नारायण के ऊपर सुनहरी पुष्पों की वर्षा हो रही है और हम सभी के ऊपर खुशबूदार गुलाबी पंखुड़ियों की वर्षा हो रही है। कितना मनभावन सुंदर दृश्य है। मन गदगद हो रहा है। दरबार में अपने को बैठा देखकर, एक दूसरे को देखकर मन बहुत प्रसन्न हो रहा है कि हमारी मेहनत का फल आज हमको मिल गया। अब बहुत सुंदर
नृत्य कॉरोनेशन से पहले हो रहा है। कॉरोनेशन से पहले नृत्य हो रहा है। हम सभी का मन गदगद हो रहा है। महारानी श्री लक्ष्मी, महाराजा श्री नारायण के माता पिता अब सुंदर राज दरबार में नजर आने लगे हैं। सुंदर सुंदर तिलक की डिब्बियां, जिसमें चंदन का तिलक लक्ष्मी नारायण के माता पिता लक्ष्मी नारायण का कोरोनेशन कर रहे हैं और गद्दी पर बैठने की इजाजत दे रहे हैं। अब हम सभी तथा रॉयल फैमिली के सभी भाई और बहनें लक्ष्मी नारायण जी का पुष्पों से स्वागत कर रहे हैं, नैन मुलाकात कर रहे हैं। रूहानी आत्म अभिमानी स्थिति का संपूर्ण आनंद ले रहे हैं। अब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण हमें एक एक को मंच पर बुलाकर गले से लगा रहे हैं। दृष्टि देने के बाद एक एक को गले से लगा रहे हैं और हमें बहुत ही सुंदर सुंदर उपहार और मिष्ठान बॉक्सेस में दे रहे हैं। सभी आते जा रहे हैं, स्वीकार करते जा रहे हैं। शहनाई की आवाज आ रही है। हमारे साथ एक एक के लिए देवदासियां लाइनों में खड़ी हैं। जैसे ही हमें सुंदर उपहार मिल रहे हैं,
हमारे पीछे चार चार देवदासियां उन उपहारों को पकड़कर हमारे पीछे पीछे बहुत मध्यम गति से चल रहे हैं। हम सभी लाइनों में मंच से नीचे उतरते जा रहे हैं और नीचे सिंहासन पर पुनः बैठते जाते हैं। सभी से नैन मुलाकात कर रहे हैं। सभी को देखकर मन हिलोरे ले रहा है कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो स्वर्णिम भारत के महाराजा महारानी के दरबार में हमें भगवान ने सीधा ही प्रवेश करा दिया। अंदर ही अंदर हम अपने भाग्य को सराह रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि सभी का मन अंदर से उठ करके रास करने का है, लेकिन अभी हम महल को थोड़ा और आगे घूम करके देखना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर कॉर्नर्स, विशाल बेहद का महल, जहां पर विभिन्न कलाकार अपनी अपनी कलाकृतियां हम सभी को देने के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और मानो कह रहे हैं कि आप ही रौनक है हमारी इस दरबार की। अब हम पुनः महल का चक्कर लगाकर अपने को लक्ष्मी नारायण जी के साथ देख रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी देव मिलन सभी से करने के पश्चात और सौगात उपहार देने के पश्चात हम सभी के आगे आगे और हम सभी दो लाइनों में लक्ष्मी नारायण जी के पीछे पीछे, रॉयल फैमिली हमारे पीछे, देवदासियां एकदम लास्ट में बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी नारायण जी हमको अपने महल के बाहर बगीचे में ले जा रहे हैं। यह बगीचा बहुत सुंदर है।
जैसे ही अब हम महल से बाहर निकले हैं, तो कमाल की बात है, लक्ष्मी नारायण की ड्रेस बदली हो गई और हम सभी अपनी उसी सुंदर देवताई ड्रेस में, जिसमें हम गए थे, उसी में आ गए। क्योंकि घूमने की ड्रेस अलग होती है। अब लक्ष्मी नारायण की ड्रेस बदल गई है। बहुत सुंदर सुनहरी पिंक कलर की और हीरे रतन से जड़ित और लक्ष्मी की साड़ी ग्रीन कलर की, जिसमें हरे रंग की बॉर्डर और सुनहरा उसमें सोने का तार बॉर्डर में डला है। मन को बहुत सुंदर लग रही है। ऐसी सुंदर ड्रेस में देखकर लक्ष्मी नारायण को, और हमारी ड्रेस भी कोई कम नहीं है, हमारी ड्रेस को देखकर भी लक्ष्मी नारायण बार बार खुश हो रहे हैं। हम उनकी ड्रेस को देखकर खुश हो रहे हैं और वे हमारी ड्रेस को देखकर खुश हो रहे हैं। देखो, सभी मुस्कुरा रहे हैं। कितना सुंदर संध्या का समय है, बहुत सुंदर। अब धुन ताल विदाई की जैसे बजती हुई सुनाई दे रही है, क्योंकि हमने अब संकल्प किया कि हमें वापस चलना चाहिए। तो धुन और ताल कुछ विदाई की हमें बजती हुई सुनाई दे रही है। अब हम श्री लक्ष्मी और नारायण जी के साथ साथ केवल हम होवनहार देवात्माएं एक बहुत सुंदर बगीचे में, जिसमें मखमली हरी घास, प्राकृतिक सुंदर सुंदर लताएं, पीले नारंगी नीले जामुनी खिले हुए पुष्प, प्यारे प्यारे रंगों के छोटे छोटे पक्षी चारों ओर पेड़ों पर बैठकर हमें देख रहे हैं। अब हम सभी इस सुंदर बगीचे में लक्ष्मी नारायण जी के साथ बैठकर सूबी रस पीते हैं। हाथ में बड़ा सुंदर आकार का गिलास और उसके अंदर फलों के अलग अलग रंगों के रस हमारे लिए देव घराने की बहनें सर्व करने के लिए आगे आ रही हैं। अब सभी सूबी रस पीने के पश्चात एक दूसरे की तरफ नैन मुलाकात करते हुए मन में संकल्प करते हैं चलने का। देव घराने की रॉयल फैमिली की बहनें जैसे आपस में ही कह रही हैं कि यही वो देवात्माएं हैं जो यहाँ राज करेंगी। अब ये क्यों जाने की तैयारी में हैं?
इन्हें हम नहीं जाने देंगे। इन्हीं को तो यहाँ राज करना है। पक्षी भी दौड़े दौड़े वृक्षों की टहनियों से उतर उतर कर महाराजा नारायण के चरणों में बैठकर जैसे पूछ रहे हैं कि ये चले जाएंगे, क्या ये रुकेंगे नहीं? ऐसी हमें भासना आ रही है। पक्षी भी जैसे पूछ रहे हैं कि अब ये नहीं रुकेंगे क्या? ये चले जाएंगे राजन? हमें बताओ ना, ये क्यों जा रहे हैं? मोर भी कुछ उदास से नजर आने लगे। थोड़ा सा उनका अंदर से सोच ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें देख करके वो थोड़ा चुप से हो गए हैं। अब दूसरी तरफ हम निगाह करते हैं। सायंकालीन भ्रमण से लौटकर आए राजकुमार और राजकुमारियां पुष्पक विमानों से उतरकर हमारे से नैन मुलाकात करते पूछते हैं कि आप जाने की तैयारी में हो? ये स्वर्ग तो आपका ही है। हमें लग रहा है अब क्या जवाब दें। अंदर से बहुत हमें महसूस हो रहा है कि ये स्वर्ग हमारे लिए इंतजार कर रहा है और हम यहाँ से चलने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम सभी बड़े प्यार से उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि बस कंधे पर हाथ रखते हैं, गले लगते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं, बस अब हम जल्दी आएंगे, बस आए कि आए। और श्री नारायण जी के नैनों की तरफ देखते हैं। वे जैसे गर्दन हिला रहे हैं, कह रहे हैं विदाई संभव नहीं है, लेकिन हम बड़े प्यार से उनके पास जाकर नैन मुलाकात करते हैं और विदाई का संकल्प लेते हैं। तो लक्ष्मी नारायण हमारी ये अर्जी स्वीकार करते हैं और जल्दी आने का हम आश्वासन दे रहे हैं कि हम बहुत जल्दी आएंगे। धीरे धीरे हमें छुट्टी मिलती जा रही है सभी से वापस आने की। अब हम संकल्प करते हैं कि अब हमें वापस जाना है। ऊपर से पुष्पक विमान संकल्प करते ही हमारे सामने थोड़ी दूरी पर आकर ऐसे उड़कर आ रहे हैं जैसे पक्षी उड़कर आते हैं, और हम देख रहे हैं उन विमानों में सुंदर सुंदर सौगातें भी न जाने किसने आकर रख दी हैं। हमारी सभी सौगातें ऐसी सजी हुई हैं विमान में, और अब हम एक कदम विमान में रखते हैं और एक हाथ से विदाई के उपलक्ष्य में हाथ हिलाकर देव घराने से
महाराजा महारानी से, पूरे स्वर्ग से दिल तो नहीं कर रहा विदाई लेने का, लेकिन लेनी पड़ रही है। सबके नैन गीले हो गए हैं और जैसे आपस में कह रहे हैं कि बस जल्दी आने वाले हैं, बस आने ही वाले हैं। ऐसा आश्वासन हमें उन्होंने दिया है। हम सभी अंदर में अपने को पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि हम बहुत जल्दी ऐसे सुंदर स्वर्ग में आएंगे। जैसे हमने अपने को विश्वास दिलाया, हमारा पुष्पक विमान संकल्प करते ही ऊपर की ओर उठना शुरू कर देता है। सभी हमको देख रहे हैं, सुंदर स्वर्ग हमारे को नजर आ रहा है। धीरे धीरे हम बहुत ऊंचाई पर पहुंचते जा रहे हैं। सुंदर सुंदर पुष्पक विमान जिसमें हम सब देवात्माएं सुंदर ड्रेस में मुकुट पहनकर विराजमान हैं। एक दूसरे को देख रहे हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जितनी खुशी में हम गए थे उससे 1000 गुना खुशी सभी के चेहरों पर नजर आ रही है। संतोष की लहरें नजर आ रही हैं। अब धीरे धीरे हमारा पुष्पक विमान काफी ऊंचाई से दूर दूर के दृश्यों को देख रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं लग रही हैं। अब हम बहुत ऊंचाई पर अंदर संकल्प करते हैं कि अब सेवा स्थानों पर चलना चाहिए। जैसे हम संकल्प करते हैं तो पुष्पक विमान अपना मुख सभी के निवास स्थानों की दिशा की ओर अलग अलग दिशाओं में कर लेता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर दिशा में बड़े सुंदर सुंदर विमान जाते हुए, नीचे उतरते हुए धीरे 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 हम देख रहे हैं। ऐसे सुंदर पुष्पक विमान मेरे निवास स्थान के सुंदर बगीचे में धीरे धीरे उतर रहा है। जैसे ही विमान की घुंघरुओं की आवाज आती है, म्यूजिक बजता है और मैं विमान से बगीचे में उतरने लगती हूँ, तो इतने में ही क्या देखती हूँ कि सारे परिवार के सदस्य ब्राह्मण हमारी इंतजार में खड़े हैं और हमें देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। गीत द्वारा स्वागत कर रहे हैं।
शिव के रत्नों का प्यारा, शिव के रत्नों का प्यारा, संगम युग में आया ये दिन, संगम युग में आया ये दिन, आज अलौकिक न्यारा, आज अलौकिक न्यारा, स्वागतम स्वागतम। के पश्चात सभी भाई बहनें हमें उल्हाना दे रहे हैं कि आप अकेले ही स्वर्ग में घूम कर आ गए, हमें नहीं लेकर गए। हमें बताओ आप क्या देख कर आए, कैसा था सुंदर स्वर्ग, हमें कुछ तो बताओ। तो अभी हम सभी गीत गाकर सभी को सुंदर स्वर्ग का वर्णन करते अपने मन को उसी स्थिति में लेकर जाते हैं। गीत बजता है।